बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ अर्सा पहले मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर उनको रिज़ाइन करना पड़ा और रिज़ाइन की मेन वजह क्या थी? मेन वजह ये थी कि उन्होंने आदम सवाती का साथ दिया, बाजवा के खिलाफ खड़े हुए, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उन्होंने स्टांस लिया और इस सूरत हाल में उनको अपनी सेनेटरशिप गंवानी पड़ी। पीपल्स पार्टी को मैसेज आया कि आप इससे इस्तीफ़ा लें, उन्होंने इस्तीफ़ा लिया और वो निकल गए। अब आज मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने जो बात की है वो अब तक की सबसे बड़ी गुफ्तगू है। उन्होंने कहा है कि मुझे एक बात की समझ नहीं आती, किसी फौजी जर्नैल की क्यों ऑडियो लीक नहीं होती। ये जब भी ऑडियो लीक होनी है सियासतदानों की होनी है, ब्यूरोक्रेसी की होनी है, या ये जब भी ऑडियो लीक होनी है सहाफ़ियों की होनी है, या उसके अलावा हमारी फैमिली। ये तो न्यू नॉर्मल हो गया, इनके लिए नॉर्मल सी बात है। तो ये जो ऑडियो लीक्स का सिलसिला है ये फौजी जर्नैलों का क्यों नहीं होते, उनकी ऑडियो क्यों नहीं लीक होती। और इस सूरत हाल में उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ आप इतना बता दें कि कब तक हम ये बर्दाश्त करते फिरेंगे और रोते रहेंगे, कब हम एक होंगे, कब हम खड़े होंगे इसके खिलाफ और इस जुल्म को रोकेंगे, या हमेशा हमने रोते रहना है कि फौजी जर्नैलों को कोई मामला ख़राब नहीं होता लेकिन हमारे और हमारी फैमिलियों का बचता कुछ नहीं है। अब असल में ये जो बात की है मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने, ये इसमें आप एक और एडिशन भी कर लें कि भाई इसमें एक और भी सियासतदान, आप देखिए सियासतदानों की भी कैटेगरी है और वो कैटेगरी कौन सी है? वो कैटेगरी ये है कि इन सियासतदानों में सिर्फ उन सियासतदानों की लीक होती है जिन्होंने इस वक्त एनआरओ नहीं लिया हुआ, जैसे इमरान खान ने नहीं लिया हुआ, या आज साकिब निसार की ऑडियो लीक हुई है। देखिए बच्चे बच्चे को पता है करने वाले कौन लोग हैं, किसको नहीं पता। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि ऑडियो लीक कौन करवा रहा है, माइको ने कह रहा है, बाजवा ने खुद एडमिट किया हुआ, दूसरों को क्या कहना है। अब जो सूरत हाल पैदा हुई आप देखिए पीपल्स पार्टी की नहीं हो रही क्योंकि कठपुतली बने हुए। जिस दिन जरदारी कहेगा मैं इंड से इंड बजा दूंगा, जैसे वो उसने राहिल शरीफ के खिलाफ तकरीर की थी, आप देखिएगा अगले दिन ही उसकी 10-12 ऑडियो रिलीज हो जाएंगी, 10 लोग उसके खिलाफ बात कर रहे होंगे। डेटा सबका इकट्ठा होता है, सबका जमा किया होता है, रिलीज तब करना होता है। असल में होता क्या है कि पहले आप उनको जाती तौर पर भेजते हैं कि ये देखो ये तुम्हारी है, रिलीज कर दें। जब वो डर जाते हैं तो मीडिया में नहीं आती, लेकिन अगर वो नहीं डरते तो फिर मीडिया में रिलीज कर दी जाती है। यानी ये पाकिस्तान की तारीख का ऐसा तमाशा अब ये देखना है कि मुस्तफ़ा नवाज खोकर गिरफ्तार कब होते हैं, उन पर गद्दारी के पर्चे कब दर्ज होते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे होती है कि उनको जेल में कब डाला जाता है। क्योंकि मुस्तफ़ा नवाज खोकर, एतजाज़ अहसन और लतीफ़ खोसा ये वो लोग हैं जो असल में अब बागी हो चुके हैं इस सियासत से। इमरान खान ने तो लतीफ़ खोसा और एतजाज़ अहसन को ओपनली कह दिया है कि भाई आप हमारी पार्टी में हैं, आपका वहाँ पर काम ही कोई नहीं है। अगर आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट माइंडसेट के हैं तो आप आए। देखिए अब दो चीज़ें आप ज़हन में रखिएगा। कल मौलाना तारिक जमील ने जो बात की, उन्होंने कहा मेरी ज़िंदगी 70 साल मेरी एज है, मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर इतनी बर्बरियत और इतना जुल्म पाकिस्तान में देखा नहीं है। छोटी छोटी बातों पर गद्दारी के फतवे कट रहे हैं और उसके बाद गद्दारी के पर्चे भी कट रहे हैं। फतवाबाज फैक्ट्री भी उन्हीं की है और गद्दारी और दहशतगर्दी के पर्चे कट रहे हैं, मारा जा रहा है। और उन्होंने कहा ये जो मारने वाले हैं जालिम, जो ताकतवर हल्के हैं, वो ये समझते हैं कि उनके ऊपर कोई खुदा नहीं बैठा हुआ। उन्होंने कहा कि खुदा जब इनकी पकड़ करेगा तो फिर इस सूरत हाल में ये बच नहीं पाएंगे। अब देखिए हो क्या रहा है, सियासतदानों में ये बात सामने अब आ रही मुस्तफ़ा नवाज खोकर के बाद कि यार ये बताएं ये हमारे खिलाफ ये मामला कब तक चलता रहेगा। यानी जब भी पिसे सियासतदान पिसे, मुल्क टूट गया। या खान शराबी जिम्मेदार था, वो इस्टेब्लिशमेंट भुट्टो को कह रही कि तुम आगे होकर करो, लेकिन या खान को किसी ने नहीं पूछा। इल्ज़ाम सारा लग गया किसके खिलाफ? भुट्टो के खिलाफ भी लग गया, वो भी इसमें कसूरवार था। क्योंकि आज जिस तरह मोहरा बाजवा का बना रहा, शहबाज शरीफ उस वक्त भुट्टो बना हुआ था एस्टैब्लिशमेंट का मोहरा, और शेख मुजीबुर रहमान उसके ऊपर इसी तरह गद्दारी के फतवे, अगरतला साजिश, उस वक्त भी ये सूरत हाल थी। अवाम ने उसको वोट दिया था जिस तरह आज इमरान खान को वोट दे रहे हैं, और उस वक्त उसको गद्दार डिक्लेयर कर दिया गया था और मुल्क आपका टूट गया, कभी सजा नहीं मिली। आप अंदाजा कीजिए आसिम बाजवा, उसकी पापा जोन्स की 200 कंपनियों का या उससे भी कम ज्यादा का स्कैंडल आया, कोई सजा नहीं। बाजवा की बहू का 12 अरब का आया एक प्लॉट का, कोई पता ही नहीं है इनका। तो अब असल में मुस्तफ़ा नवाज खोकर जो बात कह रहा है वो बात ये बार बार यही कह रहा है। अब उसने असल में पीपल्स पार्टी के अंदर एक रेजिस्टेंस पाई जाती है। पीपल्स पार्टी के अंदर शुरू दिन से, डे फर्स्ट से, जब से भुट्टो को लटकाया था,
ये पार्टी एंटी एस्टैब्लिशमेंट समझी जाती थी, बेनज़ीर एंटी एस्टैब्लिशमेंट रही थी। उनकी 2 दफ़ा हुकूमत उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने गिराई थी। तो बेनज़ीर का जो माइंडसेट था वो मुशर्रफ के साथ भी उनकी डील नहीं हो पाई थी। वो ये समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट हमेशा से खिलाफ रही। लेकिन जरदारी ने आकर एक नया चैप्टर रखा। वो जनरल क्यानी तक, वो देखिए मुशर्रफ और क्यानी ने डील की और अमेरिका उसमें कूदा, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ था। और आप जानते हैं कि उसके बाद जो एबटाबाद ऑपरेशन हुआ और ये सारा कुछ हुआ, उसके बाद मेमोगेट स्कैंडल हुआ, तो आसिफ जरदारी, राहिल शरीफ तक कहीं ना कहीं एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी था, प्रो भी था। लेकिन उसके बाद जब उसका अयान अली केस खुल गया, उसके दीगर केस खुल गए और ऐसे केस खुल गए कि जिसके बाद आप सोच भी नहीं सकते कि मामला क्या है, तो फिर आसिफ जरदारी ने फैसला किया कि नहीं, अब वो चैप्टर क्लोज करना पड़ेगा एंटी इस्टेब्लिशमेंट वाला। और उसके बाद अब प्रो इस्टेब्लिशमेंट होकर बाजवा के जूते पॉलिश करो, इनके करो, उसके बाद मामला क्लियर हो। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, जरदारी के केसेस बंद हो गए, लेकिन पीपल्स पार्टी के अंदर कई लोग, उनकी सोच वही थी, क्योंकि ज्यादा बेनिफिशियरी आसिफ जरदारी रहा। तो आसिफ जरदारी का जो मामला था और ये जो सूरत हाल थी वो बड़ी क्लियर हो गई कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, हालात किस तरफ जा रहे हैं, कैसे मामला था। ये सारे का सारा जो मामला हुआ था उसमें आसिफ जरदारी को बड़ा झटका लगा और आसिफ जरदारी की चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। लिहाजा इस सूरत हाल में आसिफ जरदारी को लगा कि मैं बच नहीं पाऊंगा। उसने डील कर ली, उसके केसेस माफ़ हो गए। लेकिन पीपल्स पार्टी के अंदर वो सोच पाई जाती है बहुत ज़्यादा कि भाई ये कब तक ये तमाशा चलता रहेगा। आप जानते हैं पीपल्स पार्टी के अंदर सोच पाई जा रही है कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए, क्या मसला है, हम क्यों नहीं जाते। जरदारी को भी वो देख रहे हैं। अब मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, असल में आज मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर और मुस्तकबिल के अंदर इन्होंने पीटीआई ज्वाइन करनी है। अब ये आवाज़ें जो हैं वो पीटीआई के अंदर से जिस दिन ये ज्वाइन करेंगे, आप देखिए उनके खिलाफ केस हो जाएगा। इमरान खान तो तरले कर रहे हैं एतजाज अहसन के और बार बार पैगाम भेज रहे हैं। वो असल में बाजवा ने कहा था आसिफ जरदारी को कि एतजाज को पार्टी से निकाल दो। जब आर्मी चीफ था तो तब एतजाज ने स्टैंड लिया था, तो उसने पैगाम भेजा था बाजवा को कि मैं खुद इसको पसंद नहीं करता, लेकिन अगर मैंने इसको निकाल दिया आज, तो मैं इसको कहना कि थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेता हूँ पार्टी पॉलिसी के बिना पर कि जी ये पॉलिसी है। लेकिन अगर वो वक्त आ गया कि इमरान खान की पार्टी में चला गया तो फिर वहां से खुलकर बोलेगा, तो बताएं उस वक्त आप क्या करेंगे। उस वक्त तो कोई रोक भी नहीं पाएगा। अगर उस वक्त ये फिर खुलकर आया तो आप बच नहीं पाएंगे। तो लिहाजा उस वक्त बाजवा डर गया। बाजवा असल में बहुत ज्यादा बुज़दिल और डरपोक इंसान था, जो इंडिया से नहीं लड़ सकता, जिसने फजलुर रहमान को नैब के थ्रू गिरफ्तार करने की कोशिश की। फजलुर रहमान ने कहा कि हम तुम्हारा हश्र वो करेंगे जो अमरीकी फौज का हुआ था। तो आप बताइए अफगानिस्तान में ये उसने बातें की, ये सारे डर गए। सो ये असल में जो सूरत हाल पैदा हुई। अब सियासतदानों में ये बात आ रही कि यार हम लोग इकट्ठे क्यों नहीं होते, क्यों हमारी सबकी ऑडियोज लीक हो रही हैं और हमारी फैमिली की हो रही है, हमारा मामला ख़राब हो रहा है। ये असल वो कहानी है जो अब इनको समझ नहीं आ रही और इनको ये मामला काफ़ी हद तक समझने हैं। लिहाजा इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें। अगले कुछ अरसे के अंदर हालात ये होने जा रहे हैं कि सारे सियासतदान और सारे खड़े हो जाएंगे और अब सवाल उठेंगे कि पीपल्स पार्टी की ऑडियो क्यों नहीं लीक होती, जिसका मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने कहा किसी जर्नैल की क्यों नहीं होती। इसका मतलब है कि लीक करवाने वाले कौन है, जो अपनी नहीं करेंगे या कुछ भी है। इस पर अब मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर और सारे खड़े हो गए। उन्होंने कहा जी अब फैसला होगा या आर या पार। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।